देखो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपके पास जो एसिटिक एसिड था, है ना, एसिटिक एसिड वो कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर एसिटिक एसिड कितना दे रखा है यहाँ पर 0.2 मोलर और 200 ml, ठीक है ना। अब यानी कि हम लोग यहाँ से एसिटिक एसिड की क्या निकाल सकते हैं, जब भी आपको मोलरिटी और वॉल्यूम गिवन होगा ना, तो आप उसके क्या निकाल लो, सीधे सीधे मोल्स निकाल लो, है ना। और वॉल्यूम एमएल में होता है तो हम लोग मिलीमोल्स निकाल लेते हैं, उसको सीधे सीधे पढ़ना ही है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाता है 40 मिलीमोल्स किसके आ जाते हैं, 40 मिलीमोल्स किसके आ जाते हैं, एसिटिक एसिड के आ जाते हैं। अब हमने इसके अंदर क्या किया, 0.6 ग्राम इसको वुड चारकोल के साथ मिक्स कर दिया इसको, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड जो है वो उसके ऊपर एडसॉर्ब होगी, है ना। चारकोल का मतलब ये है कोल, है ना, कोल मतलब कि कार्बन, है ना। कार्बन के ऊपर जब आपने एसिटिक एसिड डाला तो एसिटिक एसिड उसके ऊपर एडसॉर्ब हो चुकी है, एडसॉर्ब होगी मतलब कि उसकी लेयर के ऊपर थोड़ा बहुत एब्सॉर्प्शन हो चुका है उसकी सतह पे, है ना, उसकी लेयर पे सतह पे क्या हो चुका है, उसका एब्सॉर्प्शन हो चुका है एक तरह से। एब्सॉर्प्शन का मतलब ये है। तो एसिटिक एसिड की जो बाद में कंसंट्रेशन बचती है वो कितनी बचती है, 0.1 मोलर बचती है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि कितना मास एसिटिक एसिड का एब्सॉर्ब हुआ है पर ग्राम ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर हम लोगों के पास चारकोल था, चारकोल कितना था हमारे पास, चारकोल था हमारे पास 0.6 ग्राम, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर 0.1 मोलर बचा तो यानी कि कितना एसिटिक एसिड जो है वो एडसॉर्ब हो गया, यानी कि 0.1 मोलर 2 मोलर था उसमें से 0.1 मोलर बचा है, तो यानी कि 0.1 मोलर एडसॉर्ब हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि मैं निकाल सकता हूँ एसिटिक एसिड के 40 मिलीमोल्स थे, तो 40 मिलीमोल्स में से 20 मिलीमोल्स उसके एडसॉर्ब हो चुके हैं। तो एडसॉर्ब एसिटिक एसिड वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो 20 मिलीमोल्स एसिटिक एसिड जो है वो क्या हो चुका है आपका, एडसॉर्ब हो चुका है। अगर 20 मिलीमोल्स एडसॉर्ब हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मास निकाल लेंगे हम लोग। तो मास ऑफ 20 मिलीमोल एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक एसिड तो कितना हो जाएगा, देखो एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होगा, इसका मोलर मास होगा CH3COOH। तो यहाँ पर मोलर मास निकाल लो 24 प्लस 4 प्लस 32, तो यानी कि इसका टोटल मोलर मास हो जाएगा आपका 28 30 60 ग्राम, 60 ग्राम हो जाता है। तो यानी कि कितना हो चुका है अभी आपका, इसका मास कितना हो गया 20 इंटू 60 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 6 2 12, यानी कि 1.2 ग्राम जो है वो एडसॉर्ब हो गया, ठीक है ना। अब देखो 1.2 ग्राम जो एडसॉर्ब हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, 0.6 ग्राम वुड चारकोल के ऊपर एडसॉर्ब हुआ है। और इसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पर ग्राम, 1 ग्राम के ऊपर कितना एडसॉर्ब होगा, ठीक है ना। तो हम लोग निकाल लेंगे कि 0.6 ग्राम चारकोल, यूनिटरी मेथड लगाना है, एडसॉर्ब 1.2 ग्राम एसिटिक एसिड, तो फिर 1 ग्राम कितना एडसॉर्ब करेगा, तो 1 ग्राम चारकोल एडसॉर्ब 1.2 डिवाइड बाय 0.6, यानी कि 2 ग्राम एसिटिक एसिड को क्या करेगा, ये एडसॉर्ब करेगा। 2 ग्राम एसिटिक एसिड विल बी एडसॉर्ब बाय 1 ग्राम चारकोल, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसान था क्वेश्चन, ठीक है, यही आंसर है इसका।